Hello students, my name is Dinesh Kumar and today I am going to explain you about trigonometric equations. So guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि trigonometric equations क्या होते हैं और इसके solutions कितने तरह के होते हैं और वो solutions फाइंड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कि trigonometric equations होते क्या हैं। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हो रहा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियरली कि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया गया है, बट ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो साइन कॉस या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है उसके एंगल में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दे दिया जाए साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में आ रहा है। सो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए cos x इज इक्वल्स टू √3/2, तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल इज देयर इन द एंगल ऑफ cos थीटा, है ना। cos के एंगल में यहाँ पर हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू आपको 0 दिया गया है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए साइन एक्स 0 होगा। तो देख लेते हैं, हम अगर इसको ग्राफिकली समझें तो यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास π/2 यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पर पाई यानी कि 180, 3π/2 एंड अगेन 2π, और आगे ही चलता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ आता है? तो हमें पता है ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0, और फर्दर अगर हम आगे जाते हैं तो साइन 2π की वैल्यू 0, फिर साइन 3π की वैल्यू 0। मतलब x का सॉल्यूशन यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से अगर देखें तो x का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है 0, π, 2π, 3π एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, 0, π, 2π, 3π, 4π जितने भी हो सकते हैं। तो अब इन सब के बारे में अगर मैं इन जनरल देखना चाहूं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये पाई का कुछ मल्टीपल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इनका फॉर्म ये है। इन सभी सॉल्यूशन के लिए मैं इन जनरल ये लिख सकता हूँ। तो ये जो हमने इन जनरल लिखा, इन सभी सॉल्यूशन को, इसको ही कहते हैं हम जनरल इक्वेशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ये वाली फॉर्म है स्टूडेंट्स, जिसमें हम हर एक सॉल्यूशन के लिए एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो ध्यान दीजिए वो सॉल्यूशन जो 0 डिग्री से 2π के बीच में आए, यानी कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आए, उन सॉल्यूशंस को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे sin x इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 0 से 2π के बीच में क्या आ रहा है, एक तो 0 डिग्री आ रहा है, उसके बाद पाई और फिर 2π। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक तो 0 डिग्री दिख रहा है, इसके अलावा पाई और 2π। तो 0 से 2π के बीच में ये तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं ये तीन सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो sin x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन मिल गया हमें। इसी तरीके से हम cos x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां देखिए cos x इज इक्वल्स टू 0 के लिए cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास cos x इज इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है x की कौन सी वैल्यू के लिए cos x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन से वैल्यू पर cos x 0 होता है। तो हमें पता है इस वाली लाइन पर जो हमें y एक्सिस दिखाई दे रहा है, इस पर cos की वैल्यू हमेशा 0 होती है। cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, इसी तरीके से आगे चला आता है cos 5 पाई बाई 2, वो भी 0। मतलब यहां से अगर हम x के सॉल्यूशन की बात करें तो x का सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब इसके सॉल्यूशन हमें कुछ इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। अगर हम इसे इन जनरल कुछ लिखना चाहें इसके लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पाई बाई 2 के साथ में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पाई बाई 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पाई बाई 2 के साथ में 5। मतलब हम इसे इन जनरल देख पा रहे हैं कि पाई बाई 2 के साथ में कुछ ऑड नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ऑड नंबर का फॉर्म कैसा होता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर प्लस 1। इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दें तो ऑड नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स मैं इसे 2n प्लस 1 लिख सकता हूँ। 2 इंटू एन करेंगे, 2 इंटू समथिंग तो इवन नंबर, और इवन में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ऑड नंबर। दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 0 का अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो ये मिल जाएगा हमें 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। और अगर बात करें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक पाई बाई 2 पे और दूसरा 3 पाई बाई 2 पे। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दो हो जाएंगे, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं tan x इज इक्वल्स टू 0, tan x इज इक्वल्स टू 0, तो tan x इज इक्वल्स टू 0 का क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए tan x इज इक्वल्स टू 0, आपको चेक करना है कि x यहाँ पर क्या ले लें कि tan x 0 हो जाए। तो हमें पता है जहां sin 0 होता है वहीं पर tan भी 0 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो sin का सॉल्यूशन था वही tan का भी सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल्स टू n पाई, ये सॉल्यूशन हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 0 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपने देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू 0 एंड tan x इज इक्वल्स टू 0। और इसी की हेल्प से हम जहां पर कुछ और भी नंबर हो तो उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए sin x इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ तो 0 था ना, यहाँ पर 0 था, उसके लिए आपने फाइंड कर लिया इजीली। लेकिन अगर यहाँ पर 1/2 आ जाए या कुछ और नंबर आ जाए तो ऐसे में आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि sin x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू 0 और tan x इज इक्वल्स टू 0 के लिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो देखा हमने sin x इक्वल्स टू 0 के लिए x का सॉल्यूशन आ रहा था n पाई, cos x इज इक्वल्स टू 0 के लिए x का सॉल्यूशन आ रहा था 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और tan x इक्वल्स टू 0 के लिए x इज इक्वल्स टू n पाई। आगे देखते हैं क्या होगा अगर हमारे पास sin x इज इक्वल्स टू 0 के बजाय वहां पर कुछ और मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए sin x इज इक्वल्स टू 1/2 ले लेते हैं, sin x इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब x की कौन सी वैल्यू के लिए sin x की वैल्यू 1/2 आएगी, ये सोचना है हमें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हमें एक सॉल्यूशन तो पता है इसका, sin x इज इक्वल्स टू 1/2 का एक सॉल्यूशन तो पता है ही ना। इसके लिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि sin x इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप चेक कर लीजिए कि sin में 1/2 कितने पे आता है। तो हमें पता है sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, और इन रेडियन अगर मैं बात करूं तो इसको मैं π/6 लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब sin x इज इक्वल्स टू sin π/6 मिल गया। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां से आप डायरेक्टली sin से sin कैंसिल करके x इज इक्वल्स टू π/6 मत लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसके लिए इन जनरल एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ π/6 की जगह पर y होता तो क्या करते। ठीक है, मान लीजिए sin x इज इक्वल्स टू sin y है। ठीक है, ये π/6 की जगह पर मैंने y रख दिया है। तो अब देखिए क्या होगा, इस sin y को मैं लेफ्ट साइड में ला सकता हूं, दैट मीन्स sin x माइनस sin y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए साइन सी माइनस साइन डी का हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, इट्स 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, साइन सी माइनस साइन डी का यही फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, आगे देखिए, यहां से अगर हम देखें cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0, तो आप सोचिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल कब आएगा? या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर ये 0 के इक्वल हो। ठीक है, दैट मीन्स आइदर यहां से हम कह सकते हैं cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0, ये कह सकते हैं हम। अब इसका सॉल्यूशन हमें पता है, cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है। cos के अंदर का एंगल अगर हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, cos के अंदर कुछ एंगल और पूरा सॉल्यूशन 0 के इक्वल, तो x का सॉल्यूशन ये आता है। मतलब यहाँ पर जो x प्लस वाई बाई टू है उसकी वैल्यू हम 2n प्लस 1 पाई बाई टू रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर x की वैल्यू की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 वहां जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, और ये प्लस का y इधर आकर के माइनस का y। ये ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो साइन और उसके एंगल में कुछ इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के एंगल में जो भी कुछ दिख रहा है वो n पाई के इक्वल होगा। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बाई टू जो है वो n पाई के इक्वल होना चाहिए। एग्री स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां से अगर हम x का सॉल्यूशन निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई, और माइनस का y उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y। ये क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का हमें दो सॉल्यूशन मिल गया, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को अगर मैं इन जनरल इन दोनों के लिए एक कॉमन फॉर्म बनाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो यहां पर हमें दिख रहा है 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां पर आ गया माइनस। यहां इवन नंबर 2n इंटू पाई, इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई पाई, और यहां पर आ गया प्लस। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू में y। ठीक है, माइनस 1 की इवन ऑड पावर, माइनस 1 की ऑड पावर करेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, यानी कि माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस y को मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n। ऐसा करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पाई के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही यहाँ पर माइनस 1 की पावर है और यहाँ पे y, और वही सेम काम यहाँ पे पाई के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वही यहाँ पर माइनस 1 की पावर दिख रही है और साथ में ये y। तो इन दोनों को मैं इन जनरल इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। मतलब पाई के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई में है माइनस 1 की वही सेम पावर, यहाँ बीच से प्लस और ये y। इन दोनों का अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का फॉर्म कुछ ऐसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया sin x इज इक्वल्स टू y के लिए। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। तो ऐसा करते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे और उसमें से चेक कर लेंगे कि उसमें से 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन सा लाई करता है। तो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन ये था sin x इज इक्वल्स टू 1/2, जिसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हम देख पा रहे हैं π/6 की जगह पर y है। दैट मीन्स यहाँ पर y की जगह पर अगर मैं π/6 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पे करते हैं, देखिए sin x इज इक्वल्स टू sin π/6
तो अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ y की जगह पर हम पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर n, और y की जगह पर पाई बाई 6। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर हम n की जगह पर 0 पुट कर दें तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ये पार्ट 0 हो गया, यहाँ -1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, इनटू में पाई बाई 6। दैट मीन्स ये आ गया 0 प्लस पाई बाई 6, और सिंपली हम कह सकते हैं पाई बाई 6। इसी तरीके से अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करें, n इक्वल्स टू यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, 1 इंटू में पाई, मतलब पाई प्लस -1 की पावर 1 और पाई बाई 6, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं अगर हम n की जगह पर 2 पुट कर दें। ठीक है, इफ n इज इक्वल्स टू 2, यहां पे पुट कर देता हूं, इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहां पे 2 पुट करना है स्टूडेंट्स, 2 पाई प्लस -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इंटू में पाई बाई 6। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 पाई, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, और इंटू में पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब यहां मैं करना क्या चाह रहा था एक्चुअली, n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, ऐसे हम बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन कौन सा सोल्यूशन है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहला पाई बाई 6 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर 5 पाई बाई 6, ये भी 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। एंड 2 पाई प्लस समथिंग, तो 2 पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 2 पाई से क्रॉस कर जाएगा, मतलब कि 0 से 2 पाई के बीच में ये लाई नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कॉस के लिए। ये साइन के लिए था, यही सेम काम अगर हमें कॉस के लिए करना हो तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, कोस x इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हो तो इसमें x का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो आपने साइन के लिए किया था। cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है, आप चेक कर लीजिए कि कौन सा सॉल्यूशन जो है जो कि 1/2 के लिए सेटिस्फाई करता है। तो हमें पता है cos x इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, cos 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब एक सॉल्यूशन मुझे पता है, उस सॉल्यूशन का यूज करके मैं बाकी सॉल्यूशन फाइंड करने वाला हूँ। तो cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 है। अब ऐसा करते हैं, इसे इन जनरल cos x इज इक्वल्स टू cos y मान लेते हैं, जैसा साइन के केस में किया था। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है cos t माइनस cos t इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, cos t माइनस cos d का ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कह सकते हैं, साइन x प्लस वाई बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2, इनका प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज आइदर साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज अगर मैं इसकी बात करूं, साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, तो अब आप देखिए साइन में 0, साइन x इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन ये था, x इज इक्वल्स टू n पाई। तो अगर मैं उसके साथ इसे कंपेयर करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि जो अंदर का एंगल है x प्लस वाई बाई 2, इट शुड बी इक्वल्स टू n पाई, इट शुड बी इक्वल्स टू n पाई। सिमिलरली यहाँ पे साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ से अगर मैं x के सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस का y उधर जाके माइनस, यानी 2n पाई माइनस y
और अगर इसकी बात करूं तो यहां से x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2n पाई माइनस का y उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 2n पाई प्लस y। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, एक बार प्लस, यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो मतलब इन जनरल मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता हूं, 2n पाई प्लस माइनस y। ये क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब बात करें जो हमें इक्वेशन दिया गया था cos x इज इक्वल्स टू 1/2 की, तो cos x इक्वल्स टू 1/2 को आपने इस फॉर्म में लिखा था, cos x इज इक्वल्स टू cos π/3। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पर π/3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर इस सॉल्यूशन को मुझे फाइंड करना है तो मैं y की जगह पर π/3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं cos x इज इक्वल्स टू 1/2 की, तो यहां से मुझे मिला था cos x इज इक्वल्स टू cos π/3, यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस और y की जगह पर दिख रहा है π/3। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके केस में अगर मुझे अब सॉल्यूशन चाहिए तो अब मुझे n की वैल्यू पुट करनी है, तो n की जगह पर एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू मान लीजिए अगर 0 पुट करते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये पार्ट 0 हो गया, प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस π/3। ठीक है, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं, n इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, दैट मीन्स मैं इसे कह सकता हूं 2 पाई प्लस π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3। ठीक है, इसे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 7 π/3, और यहां से क्या मिल जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 π/3। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? और भी कुछ सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए, 3 के लिए। अब चेक करते हैं कि इनमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है। तो अगर बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो हमें चेक करना है 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन से लाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस का π/3 है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। क्या माइनस π/3 भी लाई करता है? द आंसर इज नो, माइनस वाला नंबर तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब माइनस π/3 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, प्लस π/3 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। आगे देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए जो दो सॉल्यूशन आए हैं, 7 π/3, ये कब आया था, जब 2 पाई में कुछ ऐड किया था, यानी 2 पाई से आगे चला गया, मतलब ये सॉल्यूशन आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके केस में अगर हम देखें तो 2 पाई में से माइनस किया गया है, मतलब ये सॉल्यूशन आपका 2 पाई से छोटा है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 प्लस का और 5 π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से आप 10 का कर सकते हैं। 10 का एक बार देख लीजिए, मान लीजिए आपको दे दिया गया 10x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपल ये इक्वेशन ले लिया हमने, 10x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें पता है 10x इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 कहाँ पे होता है इसमें, आपको पता है 10 45 पे 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं π/4 लिख देता हूं, 45 मतलब π/4 रेडियन में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो भाई सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। 10x इज इक्वल्स टू 10y ले लेते हैं, तो यहां से अगर मैं बात करूं 10x माइनस 10y की, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम फर्दर लिख सकते हैं sin x बाई cos x, 10 का फॉर्मूला होता है sin बाई cos, और 10y को लिख सकते हैं sin y बाई cos y इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्दर इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो क्या मिल जाएगा, sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y, सॉरी स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x इंटू में cos y, cos x cos y इक्वल्स टू 0।
ये क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखिए, अब ऊपर हमें फॉर्मूला ओपन होता हुआ दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला है, अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, अगर इस पार्ट को मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो सिर्फ ये मिलेगा हमें, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और इसका सॉल्यूशन हमें पता है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। मतलब यहां पर जो एक्स माइनस वाई है ये एन पाई के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स का सॉल्यूशन मिल गया ना स्टूडेंट्स, एन पाई प्लस वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और इसके n की वैल्यूज पुट करके हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, तो यहाँ पर y की जगह पर पाई बाई 4 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan x इज इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेटेड मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने tan x इज इक्वल्स टू जो भी नंबर लिया है वो पॉजिटिव लिया है, हो सकता है कि आपको नेगेटिव मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए साइन x इज इक्वल्स टू -1/2, तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि कोई एक वैल्यू जिसपे इसका साइन का आंसर -1/2 आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं ना, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल देख लीजिए जहां पर साइन की वैल्यू -1/2 आती हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा दिखेगा, साइन 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 आता है पाई बाई 6 पे, तो यहाँ पर 180 में पाई बाई 6 ऐड कर देते हैं, यानी कि 30 डिग्री ऐड कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको कर देते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक एंगल तो आपको मिल गया ना, पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6, इसके लिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जैसे मैंने cos x इज इक्वल्स टू 1/2 लिया है और उसके लिए मैंने यहाँ पर cos पाई बाई 3 रख दिया। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू ले लीजिए, 1/2 प्लस का है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos का आंसर प्लस में आता है, तो यहाँ पर मैं प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कोई वैल्यू ले सकता था, कोई एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाई बाई 3 लिया है, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली यहाँ पर आप चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल ले सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें भी। यहाँ पर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लूंगा तो भी आंसर मुझे सेम मिलेगा, हाँ देखने में वो डिफरेंट जरूर लगेगा, बट वो आंसर भी आपका करेक्ट है और उसका आंसर भी इसके जैसा सेम ही है। वो एन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। इसकी तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स? और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू वेरी मच।